गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल योर फॉरेक्स फ्रेंड। हमारा आज का टॉपिक है नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड इट्स अकाउंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनआरआई कौन है और वो किस तरह के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अ नॉन रेसिडेंट इंडियन इज़ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। In other words, when a person resident in India leaves India for a country other than Nepal and Bhutan for taking up employment, business, or for any other purpose, indicating his intention to stay outside India for an uncertain period, he becomes a person resident outside India. यहाँ पे दो important terms है, an uncertain period and his intention to stay outside India. Next, we will see which type of accounts can be opened by an NRI. Basically, three types के account होते हैं. First is NRE, non-resident external account. ये सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है या फ्लेक्सी और फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है. सेकेंड है एनआरओ यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट. यह भी सेविंग, करेंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट हो सकता है. लास्ट है एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट ओनली. एफसीएनआर जो है वो सिर्फ एफडी के फॉर्म में होता है एंड उसकी पीरियड होती है मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट जो हैं वो रुपी डिनोमिनेशन में होते हैं, जबकि एफसीएनआर फ्रीली परमिसेबल फॉरेन करेंसी में होते हैं. ये सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही हो सकता है एफसीएनआर डिपॉजिट. नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंस बिटवीन एनआरआई एंड एनआरओ अकाउंट. एज पर डेफिनेशन, NRE account, an account that helps you park your foreign earnings in India in Indian denomination. तो फॉरेन में जो आपकी अर्निंग्स हो रही हैं उसे आप इंडिया में पार्क करना चाहते हैं रुपी डिनोमिनेशन में, देन यू विल ओपन एन NRE अकाउंट. नेक्स्ट है NRO, एन अकाउंट दैट हेल्प्स यू पार्क योर अर्निंग्स फ्रॉम इंडिया इन इंडियन डिनोमिनेशन सच एज पेंशन, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा. अब इंडिया में आपने अपना एक अकाउंट रखा हुआ है जिसमें आप इंडिया से होने वाली इनकम को पार्क करना चाहते हैं. उसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट मेंटेन करना होता है. क्या आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो एनआरई एंड एनआरओ में? आइए देखते हैं. जॉइंट अकाउंट ऑफ 2 or more NRIs, yes, it is absolutely permitted. Joint account with another person resident in India, permitted but with close relative only, and that too former or survivor basis पे. फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस का मतलब ये है, टिल द टाइम NRI lives, he will only operate the account. After his demise, the close relative or the joint holder will able to operate his account. NRO में भी सेम है. joint account of 2 or more NRI is permitted. joint account with another person resident in India permitted but with former or survivor mandate. Next we will see repatriation and transferability. NRE अकाउंट में जो भी फंड्स होते हैं आपके वो फ्रीली रिपैट्रिएबल होते हैं विदाउट एनी लिमिट एंड विदाउट एनी टैक्स. NRO अकाउंट नॉन रिपैट्रिएबल except for all current income, that is pension, rental income, dividend etc. मतलब एनआरओ अकाउंट में सिर्फ आपके जो करंट इनकम होते हैं वो रिपैट्रिएबल होते हैं. दैट टू balances in an NRO account of NRI is repatriable up to $1 million per financial year along with their other eligible assets. एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन तक ही रिपैट्रिएबल होता है. अदर एलिजिबल एसेट्स मतलब है जैसे आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है उसके प्रोसीड्स, कोई आपका सुपर एनुएशन बेनिफिट्स है उसके प्रोसीड्स, ये सभी विदिन $1 मिलियन की लिमिट के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है टैक्सेशन. NRI अकाउंट
The interest income earned on NRE account is not subject to income tax and remains tax free for the account holder. तो NRE अकाउंट में किसी भी तरीके का इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है. NRO account, the interest earned in NRO account is subject to income tax as per the latest tax bracket. यहाँ पे ये NRE होगा, मैंने गलती से वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.